अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो गाइज़ हमारे दिन की शुरुआत जो है अभी से हो रही है और यहाँ पर देखिए यहाँ पे मैच शुरू हो गया है और मेरे अब्बू इतना ज़ोर से चक्के चौके लगा रहे हैं कि हमें ना छुपना पड़ रहा है यहाँ से। कैमरे के अंदर कोई नहीं मार सकता, वैसे मार सकते हैं। नहीं मार रहे हैं, बहुत अच्छे से मार रहे हैं छक्के। अभी देखना जोर से आएगा। ओए होए होए, हो गई चौका। देखा, अब्बू अभी भी खेल सकते हैं क्रिकेट, भूले नहीं है। ये देखे अभी नमाज पे जा रहे हैं, अभी अब्बू के नमाज का टाइम हो गया। तो गैस अभी तकरीबन दूसरा दिन हो गया है और मज़ीद पता ये चला कि जो पहले अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें आ गया था कि इनके जो ना स्टमक में पानी भर गया है, यानी पेट और आंतों की तरफ पानी आ गया है, जिसकी वजह से स्वेलिंग और सब कुछ हुआ है। अब मज़ीद जड़ तक बीमारी की नहीं पहुंच पाए क्योंकि जब तक वो टेस्ट के लिए नहीं जाएंगी इसके बाद अलावा पता नहीं चलेगा कि क्यों इन्फेक्शन है, किस चीज़ का इन्फेक्शन है। फ़िलहाल जो एच फ्लोरी आया था वो भी पॉजिटिव आया था, तो उसके इलाज तो चल रहा है, ट्रीटमेंट लग रही है टाइम बाई टाइम। कल रात से आज दूसरा दिन हो गया तकरीबन और कल तीसरा दिन शुरू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर वो जब टेस्ट की रिपोर्ट आएंगी फिर अल्लाह पाक उसके कुछ बेहतरी करेगा, फिर इसका इलाज शुरू करेंगे इंशाल्लाह। बस यही दुआ है कि जल्द से जल्द सेहत याबी अता फरमाए। और आपको पता है हॉस्पिटल में रहना 3 से 4 दिन कितना एक्सपेंसिव है। बात यह है कि पेशेंट ठीक हो जाए और बेहतरी की तरफ जाए तो पैसा मायने नहीं रखता, बात यह है। तो अभी बोल रहे थे कि अब तक जो है हम उस बीमारी की जड़ तक नहीं पहुँचे, बस इंशाल्लाह आज जो है ना रिपोर्ट आएंगी उसके बाद पता चलेगा भाई अल्लाह पाक खैर फरमाएंगे। दुआ है हमारी। बुखार वो शायद कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया क्योंकि कल भी बुखार और तकलीफ़ ज़्यादा हो गई थी, तो आज बनस्बत कल के बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। बट अब जो है ना वो पानी जो पेट में इन्फेक्शन हुआ है इसको टेस्ट करवाना है कि उसको वो किस चीज़ का इन्फेक्शन है, वो क्यों हुआ है, ताकि उस वजह को ख़त्म कर दे कि दोबारा इन्फेक्शन ना हो। और ड्रिप से तो कंट्रोल में आ जाता है पर ख़त्म करने उसको, इस वजह से जो है ना टेस्ट के बाद ही सब प्रोसेस होगा दोबारा और दूसरी मेडिकेशन दी जाएंगी। बस इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। फरमाई सो रहे हैं, मैं काफ़ी देर से आया था, बिलाल भी अभी खाना देने आया था, चला गया शायद फिर हम इंशाल्लाह टेस्ट का जब करेंगे ना तो मैं आ जाऊँगा दोबारा, ठीक है। या बिलाल आए या मैं, दोनों में से कोई आ जाएंगे, हम दोनों आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब निकलता हूँ। अभी अलिशा से बात हो थी, वो भी शहर गई हुई थी कि शॉपिंग वगैरह करने के लिए सना की, तो वो भी बार बार पूछ रही थी इरफान भाई का। मैंने उनको बताया कि भाई अल्लाह पाक बेहतर करेगा, बस दुआ कीजिए। अभी तो नॉर्मल हो चुके हैं, चलें जल्दी से अपने काम निपटाते हैं। तो गाइस तकरीबन टाइम हो रहा है 2:15 रात के और अभी मैं हॉस्पिटल से निकला हूँ बाहर जस्ट नाउ। बिलाल बाइक जो है ना लेके आ रहा है और डॉक्टर से मैं मिल चुका हूँ। शायद पॉसिबल है कि शायद इरफान भाई को कल भी एडमिट रहना पड़े क्योंकि अभी भी तेज़ बुखार बीच में चढ़ा था और तकलीफ़ हुई थी शिद्दत की पेट में। तो मेडिसिन और ड्रिप तो कंट्रोल कर रही है पर सारी हकीकत डॉक्टर से ले ली है मैंने कि भाई इसका फ़र्क बोलते थोड़ा स्लो होगा क्योंकि सीवियर है। एच फ्लोरी जो ना वो सीवियर हुई हुई है, इस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी बिलाल भाई आ चुके हैं, हम जा रहे हैं होटल पर चाय पीने। अभी खाना भी अभी रास्ते में ही खाया था हमने। तो बस इरफान भाई की अपडेट हमने ले ली डॉक्टर से, सारी चीज़ें समझ ली हैं और जो चीज़ें पहुँचानी थी पहुँचा भी दी, इंजेक्शन मंगवाए थे वो भी पहुँचा दिए। बस इंशाल्लाह दुआ कीजिए अल्लाह पाक इरफान भाई की लिए सेहत अभी ज़्यादा फरमाए और जल्द से जल्द ठीक हो जाए क्योंकि शॉप भी बेचारे की 1 हफ्ते से बंद है, बिज़नेस का भी लॉस हो रहा है और ऊपर से आपको पता है हॉस्पिटल में एडमिट के खर्चे कितने हैं। अल्लाह पाक जल्द से जल्द, पैसे की कोई बात नहीं, वैसे अल्लाह पाक उनको सेहत भी अता फरमाए जल्द से जल्द। ये तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब बिगड़ जाती है कभी। सैंपल लेके मैं आ गया हूँ दोबारा से चुगताई लैब से। मैंने सैंपल जो है सबमिट करा दिया और रिपोर्ट आएगी, एक रिपोर्ट आएगी 2 दिन बाद आएगी और बाकी जो 2 रिपोर्ट है वो इंशाल्लाह कल मेरे नंबर पे आ जाएंगी। तो मेरा नंबर ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर था जिसमें सारी रिपोर्ट्स आती थी, जिसमें मेरी वालदा की मेरी वाइफ की सारी रिपोर्ट्स आती थी। तो मैंने अपना दूसरा नंबर रजिस्टर करवाया है जिसपे इरफान भाई की रिपोर्टें हैं। तो अब हो चुके हैं। अभी इमरान भाई आप मेरे साथ थे, वो घर चले गए, उनको मैंने सिरंजें लेके दे दी हैं। सिरंजें इसलिए चाहिए थी क्योंकि फौजा का कल ऑपरेटर है, उनको ब्लड चाहिए और ब्लड जब लेने जाते हैं आप तो एक तो डोनर चाहिए होता है और दूसरा सैंपल चाहिए होता है ताकि क्रॉस मैचिंग हो। तो क्रॉस मैचिंग के लिए उन्होंने इनको दोबारा भेज दिया, हालांकि मैंने इनको समझाया भी था फिर भी इनको समझ नहीं आया। शायद सिग्नल की वजह से इमरान भाई को समझ नहीं आया था, आवाज़ नहीं आ रही थी इनकी। तो दोबारा आप गए, इनको सिरंजें लेके दिए मैंने जो इसमें ब्लड ये सैंपल कलेक्ट करेंगे, उसके बाद जाके जिना में वो क्रॉस मैच होगा और ब्लड अरेंज हो जाएगा। फिर ब्लड ला के रख देंगे, सुबह ऑपरेट है, सुबह 8 बजे पेशेंट एडमिट होगा, उसके बाद अरेंजमेंट वगैरह करनी होगी ब्लड की जो अभी हम कर रहे हैं ताकि सुबह तकलीफ ना हो क्योंकि इमरान अकेला होगा शायद और मैं भी बाद में आ जाऊँगा इनके पास। अभी रात भर तो मैं इरफान भाई के साथ हूँ हॉस्पिटल में, तकरीबन 2 बज रहे हैं यहाँ पर, 2 बजे तक मैं यहाँ आऊँगा तकरीबन। तो फिर सुबह मैं जल्दी उठूँगा, दोबारा इमरान के साथ हॉस्पिटल आना है, वो मुझे उठा के आएगा, उससे हेल्प आउट करूँगा।
बस खैर है, लोगों की मदद करनी चाहिए, मैं करता रहता हूँ हमेशा। तो चलते जी, अभी पेमेंट जमा करा दी मैंने और रिपोर्ट्स इंशाल्लाह कल तक आएंगी, फिर वो डॉक्टर को दिखानी पड़ेगी। मैं अभी जा रहा था एक दोस्त से बात करने के लिए, कुछ खुद भी जाऊँगा, दोस्तों को भी लेके जाऊँगा। जिसका भी ब्लड एक्यूरेट हुआ तो वहाँ हम अपना डोनेट करके दूसरा ब्लड उठा लेंगे, जो कि ओ पॉजिटिव चाहिए हमें। तो इमरान भाई का एक बंदा था, वो साथ ले गया था, लेकिन वो जो है ना उसका ब्लड कम आया है। तो अभी मैं एक बंदा और साथ ले जा रहा हूँ, ताकि जिसका कम हो दूसरा दे दे, दूसरा का कम हो तो वो दे दे, तो 2 बंदे एहतियातन हो। तो अभी इरफान भाई के एक्सरे होते सारा काम वहाँ का निपटा लिया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। मेडिसिन वगैरह लेके दे दी, टेस्ट वगैरह सारे करवा लिए, रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी अब जब आती रहेंगी। अभी इमरान की इमरजेंसी ज़्यादा ज़रूरी थी, तो मुझे फ़ौरन निकलना पड़ा ब्लड अरेंज करने के लिए, बंदे जमा करने हैं। तो एक मैं हूँ, एक और दोस्त है, उससे भी मालूम करने जा रहा हूँ। उसने कहा पिक कर लो, मैं अभी उसको पिक करने आया हूँ निशात कमर्शियल, देखते हैं फिर क्या होता है। अभी मैं दोबारा हॉस्पिटल आया हूँ और असल में फौजिया का ऑपरेट था तकरीबन 12-1 बजे, और ऑपरेट तो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हो गया, लेकिन फौजिया को तकलीफ़ है, अभी ड्रिप्स लगी हुई हैं, पेन किलर्स भी लगे हुए हैं। बट बेबी को मैं देखने आया था। बेबी जो है ना, बस आप सब रिक्वेस्ट से दुआ कीजिए कि बेबी जो है ना अभी हमारा आया नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा पानी था बेबी के स्टमक में, तो इसलिए उनको नर्सरी रखा गया और अभी वो ऊपर है, एडमिट है बेबी। बस उसके लिए इंशाल्लाह जल्द से जल्द सेहत तबीयत फर्म है और बेबी जल्दी से आ जाए। तो अभी चाची बैठी हुई हैं और फौजिया के ससुर से बात करने की भी कॉल आई थी, और उनका हस्बैंड जो है घर की तरफ था, कोई काम से गया है संभालने के लिए, और बिलाल भी घर की तरफ गया हुआ है। बाकी इरफान डिस्चार्ज हो गया, अभी फौजिया के लिए आए हैं। फौजिया एडमिट है, तकरीबन 1 दिन में ख्याल रखेंगे। जैसे आपको पता है अलीजबा का सीज़र हुआ था, तो 1 दिन उन्होंने रखा था, दूसरे दिन डिस्चार्ज किया था। तो मे भी पॉसिबल है फर्स्ट वॉक के बाद डिस्चार्ज कर दे, 2nd डे या 3rd डे हो सकता है। तो अब इन्होंने जो ना प्राइवेट रूम कराया। देखिए प्राइवेट रूम में ये फैसिलिटीज़ होती है, हमारे रूम में भी फैसिलिटीज़ थी, पर यह है कि वहाँ पर सर्दी लगती थी अलीजबा को, इसलिए हम AC यूज़ नहीं करते वहाँ पर, हालांकि AC लगा हुआ था। तो लेकिन ये है कि ये फैसिलिटीज़ होती हैं इसमें प्राइवेट रूम में, कि आप आ जा सकते हैं। एक तो यहाँ पर टाइमिंग नहीं होती क्योंकि मिलने की मिलाने की, क्योंकि जो वार्ड्स हैं वहाँ पर टाइमिंग रखते हैं 2 घंटे की। यहाँ पर आप कभी भी आ सकते हैं, और क्योंकि ये प्राइवेट रूम होते हैं, जितना आप एक बंदा 2 बंदा है मिल सकता है सुकून से। और दूसरा भी फौजिया एडमिट है और आराम कर रही हैं, उनको पेन किलर्स लगी हुई फिलहाल। खैर अभी जो है ना ड्रिप लगी हुई है और चाची गई हैं बाहर, क्योंकि फौजिया के पास मेरा मोबाइल चार्ज था। चाची जान रही थी कि उसमें मोबाइल रखा है, फौजिया को नींद आ जाती ना बार बार, तो इस वजह से वो परेशान कर रही थी। मैं नीचे बिलिंग डिपार्टमेंट इरफान का बिल निकाल के आ गया हूँ और बाकी मालूमात लेके आ गया हूँ। एक और बंदा आया था, उसको भी एडमिशन करवाना था, उसका एडमिशन भी करा के गया, वो भी इलाके का था, तो वो भी अभी थैंक यू कह रहा था। ऊपर एडमिट हुआ है जनरल वार्ड में, तो उनको अभी लिटा के मैं आया हूँ फ़ौरन। तो अभी चाची गई हैं संभालने के लिए, फौजिया के लिए कोई मेडिसिन वगैरह मंगाई हैं, और मैंने कहा मैं ला के देता हूँ। चाची ने कहा मैं खुद ले आती हूँ। तो अभी ये ट्रिप लगी हुई है और डॉक्टर आए थे चेकअप के लिए, वो चले गए हैं करके। फौजिया आराम करें जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ। अभी मेरी एक कज़न का ना ड्रेस सिल के आए और वो निकाह पर पहनेंगे, उसने तैयारी की है, नैना ने। अभी सनिया आई हुई है, सनिया दिखाती है। दिखाओ, थोड़ा नज़दीक आ जाओ, ऐसे डर रही हो। ये देखो मेरी खाला की बेटी का काम चेक करो, इसकी बाजू दिखाओ जिसकी इतनी तारीफें हो रही हैं। ये देखें, नैना से बड़ा है, सिलवाना चाहती हूँ। नैना से बड़ा है पर वो पहन लेगी, आपका चांस नहीं है। पांचे ना देखो, पांचे ये फ्लैपर बनवाया ना इसने ओवर, तो इसलिए ना सबको बहुत पसंद आया। नैना तुम्हें पसंद आया? हम आती में थे। नैना तो बस देखे जा रही है, बोलते कब निकाह और मैं ये कब पहन लूँ। क्या हुआ आपको, क्या हुआ? हाँ, इजहान को मारा था ना उस दिन, कैसे मारा था इजहान को, अभी तक उसको निशान है। आज खुश खुश लग रही है, लगता है दोस्ती हो गई है। वैसे